आज जो है ना मैं ये सामने इन्वर्टर है, सिंगल फेस इन्वर्टर है, लेकिन है थ्री फेस इन्वर्टर। और सिंगल फेस करके मैं आपको चला दूंगा। ये सामने मैंने इनके कोयल लगा दी है, एक कैपेसिटर लगा दिया है। तो ये डायरेक्ट मैंने लगाया है कैपेसिटर को, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। एक तार कोयल की यहाँ पे गई हुई है, एक जो है ना मैंने डब्ल्यू के अंदर ये तार डाली हुई है। ये सामने आप देख सकते हैं, डब्ल्यू के अंदर है एक, यू के अंदर है एक, वी जो है ना वो खाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर, खैरियत है, तबीयत से ठीक है? तो आज जो है ना मैं एक मैटर जो मेरे आया है, तो मैं उसका पूरा प्रॉपर हल आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इसके ऊपर जो हम बोर्ड लगाते हैं या ये चार्जर लगाते हैं, तो या OC1 द फॉल्ट देता है, या तो ये चार्जर ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जल जाता है। उसके बाद जो है ना हमने इनका जो हल है वो निकाला है, वो मैं आप तफसील से आपको बताऊंगा कि घर के इन्वर्टर जो लगे होते हैं उसके ऊपर 8 सोलर पैनल भी लगते हैं, 250 वाले 10 सोलर पैनल लगते हैं, और 350 वाले जो इसके ऊपर हम लगाते हैं तो वो 8 लगाते हैं। अगर 500 वाट वाले हम लगाते हैं तो इसके ऊपर हम 6 लगाते हैं। तो 6 6 12 दो सीरीज इसके ऊपर हम लगा सकते हैं। तो ये 5.5 किलो वाट का इन्वर्टर है। तो सिस्टम मैंने बनाया है, बना के मैं आपको एक दिखा रहा हूँ कि ये आपने किस तरह इसको चलाना है। वापडा लेनी है आप, आपके पंखे भी चलेंगे और ये सिस्टम जो है वो भी साथ ही साथ चलेगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो ऐसी बना के हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। तो अभी जो है चलते हैं इन्वर्टर के ऊपर। इन्वर्टर के ऊपर आपको समझा देते हैं कि ये इन्वर्टर जहाँ पे हम सीरीज बोर्ड लगाते हैं, सीरीज बोर्ड के बजाय हमने इसके साथ ये सामने देखें कोयल अटैच कर दी है। ये सीरीज बोर्ड से अलावा जो हमने कोयल इसके ऊपर अटैच की है, तो ये कैपेसिटर है। ये बआसानी आप बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं और ख़ुद भी लगा सकते हैं। तो एक कोयल की तार जो है हमने इन्वर्टर के अंदर ले गए हैं, यू के अंदर लगाई है। एक तार जो है ना डायरेक्ट हमने लगाई है जो बोर्ड के अंदर जा रही है। ये लाल तार जो है ना ये बोर्ड के अंदर जा रही है, ये देखें। तो कैपेसिटर जो है ना हमने दरमियान में इसको कनेक्ट कर दिया है। ये तार जो है ना ये भी तोड़ जा रही है। तो इन्वर्टर को हम ऑन करते हैं, ऑन करके इन्वर्टर आपको दिखा देते हैं। तो लाइट इसकी जो है ना मैं ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि लाइट चल रही थी और आपको सही नहीं आ रहा था। तो मेरे पास ये MPPT लगा हुआ है सामने। तो मैंने जो इन्वर्टर है अपना वो चालू कर लिया है। यहाँ पे भी बिजली आ गई है, इन्वर्टर के अंदर भी बिजली आ चुकी है। तो ये ऑन हो चुका है। इसको 50 हर्ट्ज पे रखें तो ये इंशाल्लाह सही चलेगा, पूरे प्रॉपर तरीके से चलेगा। तो इसकी सेटिंग जो है ना वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। P2 वाली सेटिंग जो है ना वो मैंने इस वक्त 220 की हुई है। ये देखें, ये 5.5 किलो वाट है और 50 हर्ट्ज है। उसके बाद जो ये ऑप्शन है ये पूरे इसके चक्रों का है। और यहाँ पे आप 3 को चेक कर लें तो किलो वाट चक्कर, ये चक्कर लगे। और 4 के अंदर देखें तो 220 मैंने इसका रखा हुआ है। तो मेरा मतलब ये है इस वीडियो में समझाने का कि ये सिस्टम जो है ना, जहाँ पे ये सीरीज़ बोर्ड लगाते हैं, सीरीज़ के बोर्ड के अलावा आप इसको इस कोयल के मदद से आप चला सकते हैं। आगे शॉर्ट सर्किट कोई चीज़ नहीं करेगी। आपका जो चार्जर है या मोबाइल चार्जर है या बैटरी चार्जर आप लगाते हैं यहाँ पे, तो आपका चार्जर भी नहीं जलेगा। तो इसको मैं चला के आपको दिखाऊंगा कि ये चलता है, रन होता है या नहीं होता। तो मैंने अभी इसको रन कर दिया, तो ये चालू हो गया, स्टार्ट हो गया। इन्वर्टर जो है ना ये पूरे 50 पे जाएगा। तो कोशिश करता हूँ आपको मीटर से भी बिजली चेक करा दूँ कि बिजली कितना आ रही है। और यहाँ शिफ्ट वाला बटन है, ये सामने देखें लाल के ऊपर लगा हुआ है। इसको आप दबाएंगे तो आपको सारा प्रॉपर हल बताएगा। पीछे जो वोल्ट आ रहे हैं और 255, और फिर उसके बाद जो है ना आगे जो बिजली आ रही है मेरी तरफ, क्योंकि मेरे पास वोल्ट कम है तो 181 आ रही है। आगे जो है ना 4 एम्पेयर 5 एम्पेयर ये शो कर रहा है 50 हार्ट्स पे, यानी कि चक्कर मार रहा है।
सॉरी हार्स नहीं। तो ये देखें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये चल रहा है। तो इस वक्त जो चार्जर है वो भी मैंने लगाया हुआ है, तो चार्जर हमारा इसमें जलेगा नहीं। आगे जो चीज़ हम लगाएंगे बगैर सीरीज बोर्ड के, तो ये सिस्टम हमें चला के देगा। अभी मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा कि इसके अंदर बिजली आई हुई है। तो ये कोयल जो है ना, मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि आप लोगों को समझ आ जाए कि इन्वर्टर जो थ्री फेस वाला इन्वर्टर होता है, जब उसको सिंगल फेस हम करते हैं तो उसके बाद वो या तो OC1 का फॉल्ट देता है या सही चलता नहीं है। आगे चीज़ लगाने शॉर्ट सर्किट चीज़ लगाते हैं तो वो ट्रिप हो जाता है या आगे वोल्ट ज़्यादा देता है। तो आपको ये पूरे वोल्ट देगा। और वोल्ट जो है ना, वोल्ट मीटर से मैं आपको चेक करा देता हूँ कि वोल्ट मीटर से आगे कितना आ रहे हैं। वो मैं चेक करता हूँ, आपको वो लगा के दिखा देता हूँ। मीटर जो है मैंने ऑन कर दिया। ये सामने देखें मीटर हमारा ऑन हो चुका है। तो अभी इसको AC पे कर देता हूँ। ये AC पे हो गया। तो उसके बाद जो है ना, ये आप इसकी लीडें हैं वो भी मैं आपको लगा के चेक करा देता हूँ कि कितने वोल्ट आ रहे हैं AC हमारे आगे। तो ये मीटर के अंदर मैंने लगा दिए 164 वोल्ट दे रहा है। मीटर आगे 164 दे रहा है कि मेरे पास बिजली जो है ना वो कम है। तो मीटर इसको लगा दिया है। तो ये पावर बैंक है सामने, इसके साथ मैंने मीटर जोड़ा हुआ था, पहले भी एक वीडियो मैंने आपको बना के दिखाई थी। तो इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त हल है, बेहतरीन हल है इसका जो हमने निकाला है। एक और वीडियो इंशाल्लाह इसके बारे में बनाऊंगा, जब इसको वोल्ट मैं पूरे दूंगा तो फिर भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि वोल्ट जो है ना ये कितने देता है। तो कुछ मेरे कैमरे की कमियां हैं, रोशनी के अंदर करते हैं तो ये बिल्कुल रोशनी हमारी क्लोज नहीं करता। तो आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ, ये देखें सामने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपने लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, इसलिए मैंने बनाई है कि आप लोगों को पता चल सके, आप लोगों को पता लगे कि ये चीज़ जो है ना इस इन्वेंटर पे चलती है। तो काफ़ी लोग हमारे इलाके के अंदर परेशान थे, वो परेशानी का हल जो है वो मैंने निकाल दिया है। तो मैंने पावर बैंक पे लगाया हुआ है। अब जो है ना मैं अपनी लीड जो उसकी है आ, आ, कलम मीटर की, तो वो मैं इसमें लगा देता हूँ। तो हमारी बिजली प्रॉपर इसमें दोबारा बहाल हो गई है, क्योंकि मेरा मीटर जो है ना सही काम नहीं करता, इसके सेल ख़त्म है, पावर बैंक के बगैर नहीं चलता। तो मैंने इसी बिजली पे उसको दोबारा ऑन कर लिया। ये सामने देखें, तो ये ऑन हो चुका है, मीटर भी ऑन हो चुका है, वोल्ट भी वही दिखा रहा है जो पहले मैंने आपको दिखाया है। तो ठीक हो गया। ये दोबारा से देख लें आप, एक कोयल की तार वी के अंदर और यू के अंदर, सॉरी यू के अंदर लगी हुई है, एक तार मैंने डब्ल्यू के अंदर लगाई है। तो आगे छोटा सा एक बोर्ड बना के मैंने आपको दिखा दिया है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये कामयाब सिस्टम है। कोई भी अगर लगवाना चाहे मेरे से भी रब्ता कर सकता है। अगर कोई और दोस्त जो ये चीज़ लगा रहा है तो उससे भी आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।